हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर शेयर करना। और आज हमारे घर में क्या पका है, सिंपल। क्योंकि आज मैं सच बताऊं, आज सुबह से मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। किचन में ज्यादा ध्यान मैंने नहीं दिया है, मैं क्योंकि मेरी बाई नहीं आई थी, तो मैं बस वही पूरा झाड़ू पोछा ये सब में ही लगी रही पूरे घर में। और आज किचन में मम्मी ने पकाया हुआ है। आई थिंक मम्मी ने आलू भट्टे की सब्जी, मिक्स वेज, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से बनाई हुई हैं। और आज मेरा गुरुवार है तो मेरा तो फास्ट है, तो मुझे तो खाना नहीं था, तो सिर्फ मम्मी पापा का ही खाना बनना था। और मिष्टी का तो क्या रहता है, इतना सही रहता है। तो ज्यादा कुछ आज था नहीं खाने में, क्योंकि सारी चीजें, क्योंकि जब सर्वेंट नहीं आते, आप लोगों को मालूम है, तो कितना मुश्किल होता है सारी चीजों को हैंडल करना। पूरा सुबह से, मैं सही बताऊं, सुबह से लगी हुई हूँ सारे काम में। तो चलिए दोस्तों, काम करते करते बहुत सी चीजें देखी मैंने यूट्यूब पर, तो आज उन्हीं पर मुझे बात करनी है आप लोगों के साथ, उन्हीं पर रिएक्शन देना है। बात करते हैं घरेलू हिंसा की, है ना। लोग बहुत सी चीजें अभी वाईटी पे चल रही हैं, या मैं किसी का नाम लेके किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ, लेकिन घरेलू हिंसा हुई है, घरेलू हिंसा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि घरेलू हिंसा वास्तव में होती क्या है। सिर्फ एक गाली दे देना हस्बैंड की या वाइफ की तरफ से कुछ रिप्लाई दे देना, क्या वो घरेलू हिंसा होती है? या मारपीट घरेलू हिंसा होती है? क्या या टॉर्चरिंग घरेलू हिंसा होती है? या ससुराल वालों की तरफ से परेशान करना घरेलू हिंसा होती है ना। मुझे सिर्फ आज इस पे बात करना है, और शायद ये मेरे से बेटर कोई नहीं जान सकता कि घरेलू हिंसा होती क्या है, क्योंकि इन सब का शिकार मैं हुई हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ कि वास्तव में घरेलू हिंसा क्या होती है। किसी को, जैसे किसी का हस्बैंड है, नॉर्मली बात कर रहे हैं, देखो हस्बैंड जो रहते हैं ना, नॉर्मली सबके हस्बैंड के बारे में मैं बता रही हूँ, कुछ एक देखो एक्सेप्शनल होंगे, मैं नहीं कह रही मैं सबके बारे में। 90% हस्बैंड ऐसे रहते हैं, यदि वो प्यार करते हैं तो वो गाली देने का भी अधिकार रखते हैं। और ये नॉर्मल है यार, ये नॉर्मल है ना। हस्बैंड लोग बाहर रहते हैं, जेंट्स की आदत होती है, चलिए मैं हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, ये जेंट्स की आदत होती है कि वो बाहर रहते हैं, बिना गाली गलौज के वो लोग बात भी नहीं करते, क्योंकि ये नॉर्मली होता है जेंट्स के बीच में। एमसी-बीसी की गालियां देना ये नॉर्मल है उन लोगों के लिए। एक औरत के लिए ये चीज नॉर्मल नहीं होती है, लेकिन आदमी के लिए नॉर्मल है। हमारे घर में औरतें ऐसे वर्ड्स कभी यूज नहीं करती हैं। हाँ, आदमी लोग जरूर करते हैं, देखा है, बाहर करते हैं, घर में मैंने वो भी नहीं देखा, मैंने अपने मायके में नहीं देखा। हाँ, मैंने ससुराल में ये सारी चीजें सही है ना। कि घरेलू हिंसा होती क्या, घरेलू हिंसा मैं बताऊं क्या होती है। जब आदमी खूब ड्रिंक करता है, ड्रिंक करके आए और फिर वो मारपीट मचाए अपनी वाइफ के साथ, खाना उठा उठा के ऐसा फेंक दे, थालियां फेंक दे, क्या बनाया है, ऐसा बनाया, तेरे बाप के घर से ये सीख के आई है तू, ये माँ के घर से ये सीख के आई, तेरी माँ ने ये संस्कार दिए हैं, तेरे बाप ने ये संस्कार दिए हैं, ये चलता है तुम्हारे घर में, ऐसा होता है वैसा। मतलब फुल्ली ड्रिंक करना और फिर तुम्हारी माँ बहन एक कर देना और खूब मारना पीटना, और आपको पता भी ना चले कि आपको कहाँ से खून बह रहा है, कहाँ कितने नीले निशान पड़ गए हैं आपके। वो होती है भाई साहब घरेलू हिंसा, है ना। इसको कहते हैं घरेलू हिंसा। जब पूरे 9 महीने आप पेट में बच्चा रखे रहो और आपका पति आपको धक्का मार के नीचे गिरा दे, वो होती है घरेलू हिंसा, है ना। इसको बोलते हैं। सिंपल सी गाली दे देना, उसको घरेलू हिंसा नहीं बोलते। जो आप लोग बोल रहे हो ना, मैं किसी का यहाँ पक्ष नहीं ले रही, नहीं तो लोग आके अभी कमेंट करेंगे कि घरेलू हिंसा इस तरीके का आप ये बोल रही, वो बोल रही। मैं किसी का, मैं सिर्फ जो अभी वाईटी पे चल रहा है उस पर रिएक्शन दे रही हूँ, क्योंकि रिएक्शन मैं देती हूँ तो उसी पर दे रही हूँ। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रही कि किसके घर में क्या हुआ, किसके हस्बैंड ने क्या बोला है। सिंपल एक गाली को, कि नॉर्मली बात करते करते हस्बैंड लोगों की आदत होती है गालियां देने की। कि चलिए, कई बार क्या होता है कि वाइफ लोग जो रहती है ना, हंसी मजाक में कुछ भी बोलती रहती हैं,
तो हस्बैंड लोग कई बार गुस्से में आ जाते हैं, अरे तुम यही बात बार बार टॉर्चर कर रही हो, हमें टॉर्चर कर रही हो। आदमियों को ये लगता है, क्योंकि आदमी क्या रहते हैं, बाहर काम कर रहे हैं, सब है, किस तरीके के लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल अलग होता है। और वो फ्रस्ट्रेशन वो किसी और पे नहीं उतारते, वो अपने ही लोगों पे उतारते हैं, है ना। वो सबसे ज्यादा उनके करीब कौन होती है, उनकी वाइफ, क्योंकि ना वो अपने माँ से बोल सकते हैं, ना अपने पापा से बोल सकते हैं, ना अपने बच्चों के ऊपर। कई बार बच्चों पे भी उतर जाता है, ऐसा नहीं है, बच्चों पर भी उतरता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे उतरता है, वाइफ पर उतरता है, अपने पति का फ्रस्ट्रेशन लेवल। और जब तक वो लोग जी दिल से कुछ बोल नहीं देंगे ना, बिल्कुल तू तड़ाक करके, तब तक वो लोग शांत नहीं होते। और उस कंडीशन में क्या होता है ना कि अपन को चुप ही रहना पड़ता है कि यार हस्बैंड सब कुछ करके तो दे रहा है, यार अपन को सब प्यार भी तो कर रहा है। हाँ, यदि प्यार नहीं मिल रहा है आपको हस्बैंड से, और सिर्फ गाली गलौज और मारपीट मिल रही है, और आपका ऑल टाइम अपमान हो रहा है, आपके मायके वालों का अपमान हो रहा है, तो उसको घरेलू हिंसा बोलते हैं। यदि आदमी आपको प्यार भी कर रहा है, आपको कमा के खिला रहा है, बच्चों को पाल रहा है, आपको घुमा फिरा रहा है, सारी आजादी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, तो क्या वो आदमी गाली नहीं दे सकता आपको? कुछ चीज यदि उसे बुरी लगी, और कई लोगों में तो मैंने ऐसा सुना है कि नॉर्मली वो लोग गाली गलौज करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है गाली दे के, मतलब मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा देखा नहीं है। मैंने देखा क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने घरेलू हिंसा कैसी देखी है ना। ये होती है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा ये नहीं होती कि सिर्फ एक गाली दे दी और वो किसी ने सुन ली तो अरे उसके साथ तो घरेलू हिंसा होती है। उसके अरे यदि किसी के साथ घरेलू हिंसा होती है ना, तो वो इतनी आजादी से बाईटी पे बैठ के किसी के बारे में नहीं बोलती है ना। फिर वो एक औरत के चेहरे से दिख जाता है कि उसके साथ घरेलू हिंसा होती है ना। और आप लोगों को वो चीज नहीं दिखती कि आदमी प्यार भी तो कर रहा है, वो चीज वाईटी पे दिख भी तो रही है, आदमी रखे भी तो है, इतने प्यार से रखे हुए, मान सम्मान से रखे हुए, वो चीज आपको नहीं दिखी। दिखी क्या आपको? सिर्फ घरेलू हिंसा कि अरे इसके हस्बैंड ने तो इसको गाली दे दी, अरे इसके हस्बैंड ने तो इसको मारा भी है। देखा आप लोगों ने? है आप लोगों ने जाके देखा कि उसको मारा था कि नहीं मारा था? थोड़ी सी शर्म करो, है ना। और ये काम जो है ना, ये कर रहा है ना बाईटी बैठ के, आदमी ही कर रहा है, औरतें तो बहुत कम कर रही होंगी, आदमी ज्यादा कर रहे हैं बैठ के। क्योंकि आप लोग इस तरीके का करते होंगे ना अपनी अपनी बीवियों के साथ बैठ के घरेलू हिंसा, इसलिए आप लोगों को मालूम है कि घरेलू हिंसा क्या होती है ना। सिंपल गाली देना उसको घरेलू हिंसा में नहीं आता है। वो आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं क्योंकि मैं यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, किसी के बारे में नहीं बोल रही, लेकिन जो चीजें हुई हैं उसके बारे में बोल रही हूँ मैं। इसलिए मैं किसी का नाम लेके भी ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि घरेलू हिंसा रियल में क्या होती है वो शायद आप लोग को डेफिनेशन नहीं मालूम है उसकी, तो जाके पता करो। जिसके घरों में जो औरतें इन सारी चीजों से गुजर रही है ना, उनसे पूछो कि घरेलू हिंसा क्या होती है। जगह जगह निशान पड़े रहते हैं चेहरों पे, है ना। इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है कि शायद ये लोग नहीं समझ पाएंगे कि एक औरत कितना कुछ सहन करती है जब घरेलू हिंसा उसके साथ होती है। फिर हंसी खुशी चेहरा लेके वो वाईटी पर नहीं आती है बैठ के, वो डिप्रेशन में जाती है। उसके चेहरे से समझ में आ जाता है कि वाकई इसके साथ कुछ हो रहा है, ये प्रताड़ित है घर से, ये सास ससुर से प्रताड़ित है, हस्बैंड से प्रताड़ित है, वो चीजें समझ में आती हैं। तो जाके पहले सभी लोग पता करें कि रियल में घरेलू हिंसा क्या होती है ना। जो शायद ये आदमी लोग जो बैठे हैं ना, या फिर जो औरतें बोल रही हैं, ठीक है आदमियों का भी मैंने छोड़ा, जो औरतें बोल रही हैं उनके साथ हुई नहीं होगी घरेलू हिंसा, है ना। और भगवान ना करे किसी भी औरत के साथ इस तरीके के वाक्य हो। मैं तो कभी इस चीज के फेवर में रहती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सहा है ये सब, है ना। ये घरेलू हिंसा मैंने सही है कि कितने हद तक होती है। लातों घूसों से मारा जाता है, चप्पलों से मारा जाता है औरतों को, बिना कोई गलती के। पता ही नहीं चलता कि गलती होती क्या है, समझ में ही नहीं आता। अपन काम कर रहे हैं, बैठे हैं अपने किचन में काम कर रहे हैं, आके कोई आपको धड़ाधड़ मारने लगे, तब आपको समझ नहीं आएगा और आप उस चीज को बोलते हैं घरेलू हिंसा।
आए समझ में। और ये ऐसे घरेलू हिंसा है ना, औरतें दिन रात सहती हैं तो भी चुप रहती हैं। आए समझ में। सिर्फ क्यों चुप रहती हैं? अपने घर की इज्जत के कारण, अपने बच्चों, कई लोग अपने बच्चों के कारण ये सारी चीजें सहते हैं, कई लोग घर की इज्जत के कारण सहते हैं, और कई लोग का कोई साथ नहीं देता है, इसलिए ये घरेलू हिंसा औरतें सहती हैं। बहुत सी औरतें होंगी यहाँ बाईटी पर भी, बहुत सी होंगी जिनके साथ घरेलू हिंसा होती होगी। तो सिर्फ एक गाली देने को घरेलू हिंसा ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो घरेलू हिंसा करते हैं ना जो आदमी, वो प्यार नहीं करते फिर औरत से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ डीप में मुझे इस सब्जेक्ट पे बोलना नहीं है, लेकिन जो घरेलू हिंसा मैं सुन रही हूँ ना कल से, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि घरेलू हिंसा आप लोगों को बताई जाए, कि जो औरतें घरेलू हिंसा से गुजरी है ना, उनसे उनका पूछो कि उनके साथ क्या हुआ है, ठीक है। जय श्री राम दोस्तों। बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूँ, किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो तो दिल से माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा बोला ना कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ज्यादा बोलती हूँ, ठीक है। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन के साथ।